तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली अबाउट सिस्टम प्रॉपर्टीज़ एंड थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो आज का सेशन जो है वो थर्ड सेशन है हमारा। एंड पिछले दो सेशन से हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि भाई थर्मोडायनामिक्स एज अ सब्जेक्ट क्या है एंड व्हाट स्टडीज़ आर इन्वॉल्व इन दिस सब्जेक्ट और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका एप्लीकेशन एरियाज़ क्या है, वो हमने अभी तक देखा था। और इवन प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि भाई उस सब्जेक्ट को स्टडी अगर करना है या कोई भी सिस्टम को थर्मोडायनामिक पर्सपेक्टिव से अगर स्टडी करना है तो सिस्टम एज अ होल क्या होता है। तो हमने सिस्टम को डिफाइन किया था, उसकी टाइप्स को हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम लोग एक स्टेप आगे जाने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिस्टम प्रॉपर्टीज एंड थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम। सो वेलकम ऑल। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम से। पहले देखते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होता है सिस्टम का। बट प्रॉपर्टी समझने से पहले एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा आपको कि इमेजिन योर सेल्फ, जहाँ पर कोई आपसे आके पूछता है कि भाई टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप क्या जवाब दोगे? यू विल से देम योर नेम, यू विल टॉक अबाउट योर एज, यू विल टेल देम योर एड्रेस कि आप कहाँ रहते हैं, मे बी अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताओगे कि आप कौन सी कॉलेज में पढ़ते हो, कौन से प्रोग्राम में पढ़ते हो। सो इट मीन्स यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ टू दैट पर्सन, कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे, आप अपने आप को डिस्क्राइब करोगे, राइट। इन अ सिमिलर वे अगर सिस्टम को कोई पूछ दे कि भाई टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अब सिस्टम क्या है? सिस्टम इज अ डेडिकेटेड सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो स्टडी के लिए आपने ले रखा है एज फार एज थर्मोडायनामिक स्टडी इज कंसर्न। सिस्टम इज अ डेडिकेटेड स्पेस जिसको आपने फोकस करके रखा हुआ है फॉर योर स्टडी, फॉर योर एनालिसिस, जो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। तो अगर सिस्टम को आके कोई पूछता है कि भाई टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो सिस्टम क्या जवाब देगा? दैट मीन्स जवाब जो मिलेगा दैट शुड बी समथिंग विच रिप्रेजेंट्स द सिस्टम, या सिस्टम को रिप्रेजेंट करता हुआ कोई चीज़ होगा। तो सिस्टम को क्या रिप्रेजेंट करता है? इट कुड हैव मास। तो सिस्टम ये कहेगा कि माई मास इज दिस मच केजी। सिस्टम ये कहेगा कि मेरा प्रेशर जो है वो इतने पास्कल प्रेशर है मेरा। माई टेम्परेचर इज दिस मच डिग्री सेल्सियस और दिस मच कैल्विन। माई वॉल्यूम इज दिस मच, माई एनर्जी इज दिस मच। सो दिस आर दी आंसर्स टू द क्वेश्चन that is asked to a system that tell me about yourself. So these parameters, the parameters that you are seeing over here on the screen, these parameters like mass, pressure, temperature, volume, energy, they represents the system. तो जो भी पैरामीटर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है ना, जो पैरामीटर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है, उस पैरामीटर को आप बोलते हो इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। तो मास, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सारे के सारे जो है वो इंडिविजुअल एक एक प्रॉपर्टी है उस सिस्टम की। तो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम मतलब कि ऐसी कोई चीज जो सिस्टम को डिफाइन करती है, सिस्टम को कैटेगराइज करती है, कैरेक्टराइज करती है। ठीक है। सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी तो हमने समझ लिया कि भाई ऐसी कोई चीज जो सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है वो प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टी जो अलग अलग होती है वो कौन से कैटेगरी में उसको बाइफेट कर सकते हैं? तो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, अनदर इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब इन दोनों में फर्क क्या है, या ये दोनों क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है जनरली दे आर सच प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। जो भी सिस्टम आपने आइडेंटिफाई कर रखा है वो सिस्टम की जो ऐसी प्रॉपर्टीज जो उसके मास पे डिपेंड नहीं करती है, उस तरह की प्रॉपर्टी को आप बोलोगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और ऑन दी अदर हैंड ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड कर रही है, उस तरह की प्रॉपर्टी को आप बोलोगे दे आर दी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि भाई मास, टेम्परेचर और प्रेशर जनरली दीज आर दी, एंड वॉल्यूम लेट्स से, ये कुछ तीन चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अब विच वन डू यू थिंक इज इंटेंसिव, विच वन डू यू थिंक इज एक्सटेंसिव? थिंक अबाउट इट। मास डेफिनेटली वो मास पे डिपेंड कर रहा है, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, सॉरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, राइट, उस पर डिपेंड कर रहा है इसीलिए। प्रेशर, डू यू थिंक इट डिपेंड्स ऑन मास? टेम्परेचर, डू यू थिंक इट डिपेंड्स ऑन मास? ओके। इस कंफ्यूजन को अगर क्लियर करना है तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। लेट मी शेयर एन एक्सपेरिमेंट विथ यू। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी का चेक करना है ना कि भाई वो प्रॉपर्टी जो है या वो इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है, अगर आपको वो चेक करना है तो एक अब प्रोसेस फॉलो कीजिए। ये प्रोसेस मैं बताता हूँ एग्जांपल के साथ में। लेट अस से कि ये मेरे पास कुछ कंटेनर है, ये मेरी सिस्टम है जिसके अंदर कुछ आइडेंटिफाइड मास भर रखा है, राइट, जिसका प्रेशर जो है वो कुछ किलो कि कुछ पास्कल प्रेशर है इस सिस्टम का, कुछ वॉल्यूम में V और टेम्परेचर है उसका T। ये पूरा पूरा बड़ा का सिस्टम एक है। अब तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो मास, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो भी इसकी वैल्यू होगी
वो इस जो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी वैल्यू है। अब अगर आप इस सिस्टम को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दो, अगर आपने इस बड़े सिस्टम को दो हाफ में डिवाइड कर लिया है, ठीक है, अब दो टुकड़ों में तोड़ने के बाद वो जो प्रॉपर्टीज आप बोल रहे थे, क्या उस प्रॉपर्टी की वैल्यू में कोई बदलाव आता है? अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू में बदलाव आता है मतलब वो मास पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि आपने दो टुकड़ों में तोड़ा मतलब आपने आधा आधा मास कर दिया, तो आपकी जो प्रॉपर्टी में बदलाव आएगा वो आप क्या होगा, दे आर दी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। और जो प्रॉपर्टी में आधा करने के बाद बदलाव नहीं आता है या उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, वो प्रॉपर्टी होगी आपकी इंटेंसिव। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर, मास जो था, जैसे आपने सिस्टम को आधा किया तो मास भी आधा आधा हो गया m/2, तो मास जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा। प्रेशर क्या होगा, आपको लगता है कि प्रेशर में कोई बदलाव आएगा उसकी वैल्यू में आधा आधा कर लिया? नहीं, प्रेशर उतना ही रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो मास से इंडिपेंडेंट है। थर्ड, वॉल्यूम, आप देखिए सिस्टम का वॉल्यूम आधा आधा हो गया सीधा ही, इसलिए वो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा। अगेन टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर दोनों में थर्मोमीटर लगाओगे तो उतना ही टेम्परेचर मिलेगा जितना पहले था, तो टेम्परेचर की वैल्यू भी चेंज नहीं हुई है आपकी सिस्टम दो टुकड़े में तोड़ने के बाद भी। इसका मतलब ये होगा कि टेम्परेचर इज ऑल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये कभी भी तरीका यूज कर सकते हो। सो प्रॉपर्टीज जो होती है थर्मोडायनामिक वो दो तरह की होती है, आइदर इट कुड बी इंटेंसिव और इट कुड बी एक्सटेंसिव, राइट? ओके, लेट अस नाउ टॉक अबाउट स्टेट ऑफ अ सिस्टम। प्रॉपर्टी की बात कर ली हमने, प्रॉपर्टी के टाइप्स की बात कर ली, अब बात करते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम की, सिस्टम का स्टेट कैसे डिफाइन करते हैं। मान लो कि ऐसा कोई एक सिस्टम है, ठीक है, जिस एक कोई गैस भरा हुआ है इस सिलेंडर के अंदर, इसके ऊपर पिस्टन है, तो ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है वो एक सिस्टम की बाउंड्री है, और जो इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो आपकी सिस्टम का पार्ट है या सिस्टम है। अब इस पर्टिकुलर गैस का कुछ मास है m, उसका टेम्परेचर कुछ होगा सम डिग्री सेल्सियस, T डिग्री सेल्सियस लेट्स से, उसका वॉल्यूम कुछ है V, और उसका प्रेशर कुछ है P। अब ये चारों पैरामीटर की अगर मैं वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करूँगी, मास मेरा 2 kg है, टेम्परेचर मेरा लेट्स से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्रेशर मेरा 0.5 बार है, ये मैं रैंडम एक कुछ नंबर दे रहा हूँ, जो भी उसकी वैल्यू होती है वो नंबर दे रहा हूँ, वॉल्यूम उसका 3 मीटर क्यूब है। तो ये सिस्टम जो है अभी इसी स्टेज पे है, इसकी कोई वैल्यूज अभी चेंज नहीं हो रही है। सो एट दिस इंस्टेंट द वैल्यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम्स आर दिस, राइट? सो कलेक्टिवली जब मैं इस प्रॉपर्टीज का मैं कलेक्शन करता हूं तो उस कलेक्शन को मैं बोलता हूं स्टेट 1। मतलब स्टेट जो होता है सिस्टम का वो रिप्रेजेंट करता है हर एक प्रॉपर्टी का वैल्यू, राइट? कि अभी अगर मैं कहूं कि मेरा सिस्टम जो स्टेट 1 पे था, तो आप ये कह पाओगे कि भाई उसकी हर एक प्रॉपर्टी की पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइंड है उस इंस्टेंट ऑफ टाइम में, राइट? तो उसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम। अब मान लो कि आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, तो आपका पिस्टन दब रहा है। अब पिस्टन जब दब रहा था, अभी दूसरी पोजीशन पे आकर के वापस स्टेडी हो गया ये अरेंजमेंट, दिस इज नाउ फिक्स्ड अरेंजमेंट, अगेन अनदर अरेंजमेंट, राइट? तो इसके सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टी में वापस बदलाव आए होंगे, सीधी सी बात है, प्रेशर बढ़ गया होगा, टेम्परेचर कुछ बढ़ा होगा, या वॉल्यूम कम हुआ है, बट मास तो उतना ही है, राइट? तो अगर मैं उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर डिफाइन करूँ कि मेरा मास 2 kg ही है, टेम्परेचर मान लो बढ़ के 45 डिग्री हो गया, प्रेशर मेरा बढ़ के 1 बार हो गया, वॉल्यूम कम हो गया 1.2 मीटर क्यूब हो गया, तो अब जो सिस्टम का स्टेट है उसको मैं बोलूंगा इट इज एट स्टेट 2, दैट इज अनदर स्टेट। तो ये कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज को मैं यूज करूंगा, तो मैं बोलूंगा मेरा सिस्टम जो है ना वो भी स्टेट 2 है, मतलब कि उस स्टेट 2 पे भी आप हर एक प्रॉपर्टी के एक नंबर से असाइनमेंट कर सकते हो, उसकी हर एक प्रॉपर्टी का क्वांटिफाई कर सकते हो आप, मतलब कि उस मोमेंट पे उस इंस्टेंट पे इस प्रॉपर्टीज की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज है, राइट? तो स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है कि ऐसा एक पोजीशन, ऐसा एक मोमेंट जहां पर सिस्टम की हर एक प्रॉपर्टी को आप वैल्यू दे पाओ, राइट? अब मैं इतना कह सकता हूं कि भाई स्टेट 1 से लेकर के स्टेट 2 तक जब सिस्टम मेरा जा रहा था, जब प्रोसेस में था, उस टाइम पे सिस्टम बहुत से इनफाइनाइट स्टेट्स के थ्रू गुजरा हुआ है। जब मेरा वॉल्यूम जैसे 3 मीटर क्यूब है तो पहला वॉल्यूम हुआ होगा 2.9, फिर 2.8 हुआ होगा, फिर 2.7 हुआ होगा, ऐसे करते 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 1.2 तक पहुंचा है। तो देयर में बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट्स। बट इतना आप समझो कि स्टेट का मीनिंग होता है कि भाई कोई सिस्टम जो है उस स्टेट पे आप ऐसा कह पाओगे कि भाई इट हैज अ डेडिकेटेड वैल्यूज, कुछ वैल्यू है उस प्रॉपर्टीज के एक पर्टिकुलर स्टेट पे, ठीक है? और दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एट अ पर्टिकुलर स्टेट ईच ऑफ द सिस्टम प्रॉपर्टीज हैज सेम वैल्यू थ्रू आउट द एंटायर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब स्टेट 2 अभी आ चुका है तो मैं कहता हूं कि प्रेशर मेरा कितना है 1 बार,
तो इसका मतलब कि भाई इस सिस्टम के हर एक पॉइंट पे आप कहीं पर भी अगर प्रेशर मेजर करोगे ना तो 1 बार ही मिलेगा। यहां पर भी 1 बार, यहां पर भी 1 बार, यहां पर भी 1 बार। मैं बोलता हूं टेम्परेचर मेरा 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर जो है वो आपका 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब सिस्टम के विद इन अलग अलग पॉइंट पे उस टेम्परेचर की अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकती है। अगर ऐसा कुछ है तो आप उस सिस्टम को एक पर्टिकुलर स्टेट पे डिफाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, ओके। तो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। तो लास्टली हमने ये बात किया कि भाई अगर आपको स्टेट डिफाइन करना है तो सिस्टम के अंदर अलग अलग पॉइंट में उस प्रॉपर्टी की अलग अलग वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये कब नहीं होगी? जब आपकी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगी तब। तो पहले समझते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो बाय द वर्ड इक्विलिब्रियम इट मीन्स दैट देयर इज समथिंग इन बैलेंस्ड। तो कोई ऐसी चीज जो बैलेंस में, उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, राइट। एंड पर्टिकुलरली व्हेन वी स्टडी थर्मोडायनामिक सिस्टम, वी ऑलवेज स्टडी दो सिस्टम और वी एनालाइज दो सिस्टम अंडर द बैलेंस्ड सिचुएशन। ओके। तो जब मैं बोलता हूं कि भाई मेरी सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, इट मीन्स कि देर आर नो ड्राइविंग फोर्सेस दैट चेंजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ द वैल्यूज एट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस। मतलब अंदर कोई इंटरनली सिस्टम के अंदर कोई ऐसे ड्राइविंग फोर्सेस नहीं है जो सिस्टम की प्रॉपर्टी को बदल रहा है, राइट। तो इसका मीनिंग क्या होता है? दैट इफ ईच ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम हैज सेम वैल्यू थ्रू आउट द एंटायर सिस्टम, ये गौर कीजिए, if each of the properties of a system has same value throughout the entire system, then system is said to be in thermodynamic equilibrium। मतलब हर एक प्रॉपर्टी सिस्टम की देख लो, चाहे टेम्परेचर, प्रेशर, अगर अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू एक ही है थ्रू आउट दी एंटायर सिस्टम, तब जाके आप बोल पाओगे मेरी सिस्टम जो है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। बट ये चीज हर एक प्रॉपर्टी के साथ होना चाहिए। खाली प्रेशर सेम है और टेम्परेचर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है तो भी वो इक्विलिब्रियम में नहीं कहलाई जाएगी। सो दैट मीन्स कि जो भी सिस्टम मेरी है उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए या हर एक प्रॉपर्टी को अलग अलग पॉइंट में सेम वैल्यू रखने के लिए कुछ इक्विलिब्रियम कंडीशन जरूरी है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि भाई कंडीशंस कौन कौन सी है। आप कब बोल सकते हो कि भाई कोई मेरा सिस्टम जो है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है? सो फॉर अ कंडीशन और फॉर मेकिंग श्योर कि योर सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, यू हैव टू मेक श्योर दैट द सिस्टम इज इन 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। फर्स्ट, it must be in mechanical equilibrium. Second is it must be in thermal equilibrium. Third, it must be in phase equilibrium. Fourth, it must be in chemical equilibrium. तो अगर कोई भी सिस्टम ये 4 इक्विलिब्रियम के अंदर रहे, मतलब मैकेनिकल, थर्मल, फेज और केमिकल, तब जाके आप बोल पाओगे कि भाई मेरी सिस्टम जो है वो ओवरऑल थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में अंदर है। एंड दैट मीन्स कि सिस्टम की जो हर एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज नहीं कर रही है एट अलग अलग पॉइंट। मतलब सिस्टम के अंदर अलग अलग पॉइंट में जो प्रॉपर्टीज की वैल्यूज है वो ऑलमोस्ट सेम है, कोई चेंज नहीं है। लेट अस सी व्हाट डू यू मीन बाय दिस डिफरेंट इक्विलिब्रियम। फर्स्टली वी विल बिगिन विथ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, कि इसका मीनिंग क्या है। सो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मीन्स दैट देयर इज नो प्रेशर ग्रेडियंट प्रेजेंट। अब प्रेशर ग्रेडियंट का मीनिंग ये होता है कि अलग अलग पॉइंट में प्रेशर अलग अलग नहीं है। स्मॉल प्रेशर डिफरेंसेस ड्यू टू ग्रेविटी और एलिवेशन डिफरेंस इज एक्सेप्टेबल, वो चलेगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि इफ आई हैव अ सिलेंडर, इफ आई हैव अ गैस फील्ड, बिकॉज ऑफ वेट और बिकॉज ऑफ ग्रेविटी द प्रेशर एट द बॉटम इज लिटिल लार्जर कंपेयर टू प्रेशर एट द टॉप पोर्शन, तो उतना डिफरेंस चलेगा। बट इन जनरल देयर शुड नॉट बी लार्जर डिफरेंस बिटवीन प्रेशर्स एट डिफरेंट पॉइंट्स विद इन द सिस्टम, कि इन पॉइंट्स पे इसके हर एक पॉइंट में प्रेशर जो आपका सिमिलर रहेगा, देन एंड देन यू कैन से दैट your system is in mechanical equilibrium। ठीक है, let us talk about thermal equilibrium। by term I hope you understood कि thermal deals something with heat transfer or temperature। तो अगर मेरे पास एक सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम आइडेंटिफाइड है और उसके अलग अलग लोकेशंस पे मान लो आपका टेम्परेचर जो है वो कहीं 50 है, कहीं 40 है, कहीं 20 है, तो इन जनरल क्या होगा, आप ये कभी नहीं कह पाओगे कि मेरे सिस्टम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, बिकॉज आपके एक ही पॉइंट में 20 है, बाकी दोनों पॉइंट पे क्या है। जब आपको ये डिफाइन करना है कि माई सिस्टम इज एट दिस टेम्परेचर, इट मीन्स कि आपके हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट होना जरूरी है। अगर टेम्परेचर यूनिफॉर्म नहीं है, इसका मीनिंग देयर इज सम हीट ट्रांसफर टेकिंग प्लेस। अब देखिए, यू ऑल नो हीट ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। तो आपका जब हीट ट्रांसफर होता होगा उस मोमेंट में आपके सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर सिस्टम जो आपकी कुछ टाइम के बाद मान लो हर एक पॉइंट 30 डिग्री पे आ चुका है, तो उस स्टेट पे आप कह पाओगे कि भाई आपकी सिस्टम जो है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, राइट।
So in general, a system is said to be in thermal equilibrium if there is no temperature gradient present. मतलब आपका स्पेस के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर का वेरिएशन निग्लिजिबल है या तो है ही नहीं, तभी आप कह पाओगे आपका सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में. What about phase equilibrium? It has something to do with phase of the substance, मतलब liquid gases और solid liquid और solid gases, right? जब तक आपके सिस्टम जो है वो सिंगल फेज में है, चाहे वो प्योरली लिक्विड में है चाहे वो प्योरली गैस में है, तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है. It is always in phase equilibrium. But even when the system is in mixture form, that means partly it is in liquid form and partly it is in vapor form, तभी भी आपको अगर उसको बोलना हो कि भाई आपकी सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में है, तभी बोल पाओगे जब उसका जो कंटेंट है या उसका जो मास है वो वेरी नहीं कर रहा है, मास ऑफ डिफरेंट फेजेस. लाइक फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास एक सिस्टम ऐसा है जो कि लिक्विड और स्टीम का बना हुआ है, लिक्विड वाटर और वेपर वाटर मतलब स्टीम, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है. तो वाटर जो है लिक्विड वाला वो 2 kg है और स्टीम जो है वो 1 kg है, एक सम गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे. एट टी प्लस डेल्टा टी मान लो कि जो आपका अगर आप काउंट करोगे आपका वाटर कितना है लिक्विड फॉर्म में और स्टीम फॉर्म में, तब भी वो चेंज नहीं हो रहा है, उसका मास जो है वो चेंज नहीं हो रहा है. इसका मीनिंग ये है कि आपके अलग अलग टाइम पे आपकी जो फेज है वो चेंज नहीं हो रही है ना, मतलब जितना आपका क्वांटिटी जितना मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर में जा रहा है उतना इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल्स वेपर से लिक्विड में अगेन वापस आ रहा है. दिस मीन्स कि आपका सिस्टम जो है वो फेज के इक्विलिब्रियम में है, राइट. सो इन अ टू फेज सिस्टम द मास ऑफ ईच फेज रीचेस एन इक्विलिब्रियम लेवल एंड स्टेज देयर, then system is said to be in phase equilibrium. Next, chemical equilibrium. Now it has something to do with chemical composition. कि भाई सिस्टम का जो केमिकल कंपोजिशन है वो अगर सेम है थ्रू आउट द सिस्टम तो उसको आप बोलोगे केमिकल इक्विलिब्रियम में सिस्टम आपका है. मतलब सिस्टम अगर फर्दर उसका कंपोजिशन में चेंजेस नहीं हो रहा है तो आप कह सकते हो कि सिस्टम इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम. और ये तभी पॉसिबल है जब आपके सिस्टम के अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहा है, ठीक है. द सिस्टम इज रिएक्शन फ्री, तभी जाके ये पॉसिबल है. ओवरऑल अगर देखा जाए तो यू कैन ओनली कॉल एनी सिस्टम टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इफ इट इज इन दिस 4 इक्विलिब्रियम स्टेजेस. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी है, थर्मल में भी है, फेज में भी है और केमिकल में भी है. अगर 4 में से एक भी इक्विलिब्रियम प्रेजेंट नहीं है तो सिस्टम को आप ये नहीं कह पाओगे कि भाई इट इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. और अगर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो आप उसका स्टेट डिफाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है. उसका स्टेट डिफाइन नहीं कर पाओगे तो आप सिस्टम को डिस्क्राइब ही नहीं कर पाओगे, ठीक है. दिस इज द ओवरऑल पिक्चर. सो आई विल समराइज इट. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि प्रेशर ग्रेडियंट 0 होना चाहिए, मतलब वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट एट डिफरेंट पॉइंट शुड बी 0. प्रेशर शुड नॉट चेंज. टेम्परेचर ग्रेडियंट मस्ट बी 0 फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर विद स्पेस शुड बी 0. फेज इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, आप उसके लिए आपके जो अलग अलग फेजेस है वो सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि आपका जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट. सो दिस इज द इक्विलिब्रियम वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट. तो अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे जो हमने एग्जांपल पिछले लिया था, तो इस एग्जांपल में आप चेक करोगे कि भाई मेरे सिस्टम को मैंने बोला कि भाई सिस्टम है टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 0.5 बार. ये तभी बोल पाऊंगा जब मैं ये श्योर हूं कि भाई मेरा प्रेशर जो है वो हर एक पॉइंट में 0.5 बार है, या मेरा टेम्परेचर जो है वो हर एक पॉइंट में 35 डिग्री सेंटीग्रेड है. पूरी सिस्टम में कहीं पर भी अलग प्रेशर या अलग टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, तभी आप स्टेट को डिफाइन कर पाओगे, राइट. सो वन स्टेट इज डिफाइंड देन एनालिसिस ऑफ सिस्टम बिकम्स वेरी वेरी इजियर. तो यहां पर आज मैं रुक जाऊंगा. लेट अस समराइज द सेशन. पहले हम लोग ने देखा कि भाई प्रॉपर्टी किसको कहेंगे सिस्टम की. चाहे हमने ये देखा कि भाई जो भी पैरामीटर सिस्टम को डिस्क्राइब करता है, सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है, उसका प्रॉपर्टी बोलोगे, लाइक मास, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी एंड सो फोर्थ. फिर हमने देखा कि भाई ये प्रॉपर्टीज जो मैंने बोला वो कौन सी कैटेगरी की हो सकती है. तो इट कुड बी आइदर इंटेंसिव, इट कुड बी आइदर एक्सटेंसिव. इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑफ मास. मतलब उसकी जो वैल्यू है वो मास के ऊपर डिपेंड करती है, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यूज, राइट. और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने कोई एक तरीका दिखाया है कि भाई अगर आइडेंटिफाई करना है कोई भी प्रॉपर्टी आपकी इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव, तो you divide a system in 2 different halves and figure it out that what changes it happens to the value of the property. अगर चेंज हो रहा है 2 अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद तो वो मास डिपेंडेंट है, और अगर चेंज नहीं हो रहा है उसकी वैल्यू में तो वो मास इंडिपेंडेंट है. फिर हमने देखा कि भाई सिस्टम का स्टेट क्या होता है और उसको कैसे डिफाइन करता है.
And finally, we have also discussed about thermodynamic equilibrium of a system. So that's it for the. You understood whatever I have taught. For any query, you can revert back to us. You can put down the questions into the comment. और आज से हम एक और तरीका चेंज कर रहे हैं कि हम एक एक सेशन के बाद जो हम पहले मिलते थे लाइव इंटरेक्शन के लिए क्वेश्चन आंसर के लिए वो अब नहीं करेंगे. हर एक वीक में, एक वीक के एंड में, मतलब मे बी संडे और मे बी सैटरडे, वो उस पर्टिकुलर वीक के जितने भी क्वेरीज एक साथ में हम लोग सॉल्व कर लेंगे. राइट. तो मैं आप लोगों को एक मेल करूंगा, जितने भी लोगों ने रजिस्टर कर रखा है मेरे साथ में गूगल फॉर्म के थ्रू, उनकी ईमेल एड्रेस मेरे पास है. मैं आपको मेल कर दूंगा अबाउट द URL फॉर ज्वाइनिंग फॉर Q&A सेशंस. तो जिन लोगों ने वो फॉर्म नहीं भरा है उनकी लिंक जो है वो इस लेक्चर के या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. तो अगर आप चाहते हो कि आप Q&A सेशन में ज्वाइन करो तो उस लिंक को क्लिक करके या उस सिंपल लिंक को भर के आई विल गेट योर ईमेल आईडी और मैं आपसे शेयर कर दूंगा डिटेल्स जो भी है. थैंक यू सो मच.